तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लास्ट ईयर एनुअल क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो दोनों शिफ्ट वाले बच्चे। ओके, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 1 क्या है? एक शंकु की त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। ध्यान से देखो, एल पता है और क्या पता है आपको? आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, निकालना क्या है? एच। तो डायरेक्ट एच का फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला क्या होता है? रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हो सकता है आपसे एल पूछ लिया जाए या फिर आर पूछ लिया जाए, फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, वैल्यू रखो एल पर। एल की वैल्यू कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस आर पर 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करो। 169 ये आएगा, ये आएगा 25। माइनस करोगे 144, किसका वर्गमूल है? 12 इंटू 12, क्या मिलेगा? 12। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए 4x, एंगल बी 3y, एंगल सी 2x और एंगल डी 15y है, तो एक्स वाई का मान। ध्यान से देखो, अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, ये मान लो ए बी सी डी। ठीक है, अब मान कितना है? ए है 4x। ठीक है, ये आपका हो गया 4x। बी 3y है, ये है 3y। सी 2x है, डी 15y है। ठीक है, तो इन दोनों का जो कितना होगा? 180। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस इन दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, 2x बराबर होगा 180 के, तो ये 4 2 6x बराबर 180 के। तो x बराबर 180 बटे 6, x कितना मिलेगा? 6 3 18 30। इसी प्रकार d प्लस बी 180 के होगा। ठीक है, तो d कितना है? 15y, b कितना है? 3y बराबर कितने का होगा? 180 के। 15 3 18y बराबर 180 के, तो y बराबर 180 बटे में 18 डिवाइड करोगे आ जाएगा 10। ठीक है, तो x आ गया 30, y आ गया 10। ठीक है, ये आपका कौन सा था आंसर? 2। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? ये आपका राइट है, क्योंकि x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे 7 की घात 5 गुणे 7 की घात माइनस 8 का मान है। ध्यान से देखो, 7 की घात 5 गुणे 7 की घात माइनस 8, बेस सेम है तो गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 5 प्लस माइनस 8 तो बराबर 7, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 7 की घात माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है जहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगला, यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है। देखो ए बी है, ये मान लो ए बी, इसका मध्य बिंदु क्या है? सी है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी बी का मध्य बिंदु डी है, सी बी इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो कौन सी कंडीशन राइट है? तो यहाँ पर आपका ए सी बराबर, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ए सी प्लस ये सी डी, जब इसका मध्य बिंदु होती है इसके इक्वल होगा, तो ये 2 सी डी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है ए सी प्लस 2 सी डी इक्वल कितने का होगा? ए बी के। ठीक है, ए बी के, समझ गए? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला,
क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप एस निकालना था, ठीक है ना, 7वें में। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। 7वें का आंसर लिखना था आपको, एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए कितना आपका क्वेश्चन में दिया है, ए आपका है 22, बी 18 है, सी 26 अपॉन में 2, प्लस करो 66 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 33, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन से बहुपद का 1 शून्य 2 है, तो बी ऑप्शन राइट है। राइट कैसे है, x माइनस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला, एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, तो एंगल A का मान है। अब एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या दोनों में B है, ये B हो गया, ये मान लो A है, ये C है। ठीक है, 90 है, समकोण है। तो ध्यान से देखो, जब ये 90 है तो बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं, तो दोनों आपस में 45-45 हो जाएंगे। ठीक है, तो 45-45 90, 45 ये भी होगा, 45 ये भी होगा, 90 ये हो गया, 90 ये। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है। ठीक है ना, तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना था, 45। ठीक है, अगला, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज होता है समलंब। ठीक है, बी राइट था। इंग्लिश मीडियम में भी सेम, आपका इंग्लिश मीडियम में भी सेम, फर्स्ट में डी, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी, फिफ्थ में डी, सिक्स में ए, 7 में सी, 33 बी, 8 में, 9 में ए, ठीक है, 10 में आपका बी। क्लियर है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी के बीच क्या संबंध है। ध्यान से देखो, ए बी और सी डी के बीच क्या संबंध है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, सी डी पर ये लंब है, ए बी पर ये लंब है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगला, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण होगा। सभी क्वेश्चन आपके असेसमेंट से हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180, रेशियो दिया 2:3। तो आंसर देखो इसका कैसे करते हैं। आंसर नंबर 12, दोनों कोणों का अनुपात है 2:3, माना कोण क्या है, 2x और 3x, तो संपूरक हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 के, तो हो जाएगा 5x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 5, कट करो, 5 या 15, 5 36, 36 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है। ठीक है, 2x 3x बड़ा ये है, तो यही होगा। तो हम लिखेंगे बड़ा कोण 3x, 3 पे 3 रख दो, x पर x की वैल्यू निकाल चुके हो, कितना 36 आ जाएगा, 108। ठीक है, गुणा करने पर, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 108। अगला क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 13 देखो। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है समबाहु त्रिभुज का, कितना है, 16√3, फॉर्मूला इधर रखो, √3/4 a² फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो बराबर 16√3 के बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √3 a² सेम रहेगा, उधर 16√3 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कट गया, a² बराबर 16 चौके 64, तो a बराबर स्क्वायर हटाओ, रूट लग जाएगा, कितना निकलेगा, 8 8 64, 8 गुणे 8, 8 आ गया। ए भुजा है, भुजा का पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें निकालना त्रिभुज का परिमाप, और समबाहु त्रिभुज है, सारी साइड इक्वल होगी,
तो सीधा परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। परिमाप यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका 3a यानी 3 गुणे भुजा, 3 पे 3 ए 8 आ गया, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर था। अगला 2r व्यास वाले गोले का आयतन। इसका आंसर देखो, व्यास दिया है, ठीक है, कितना 2r, तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी 2r बटे में 2, 2 से 2 कट गया, r आ जाएगा। त्रिज्या आपको मिलेगी r। निकालना क्या है, गोले का आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो आएगा यहाँ पर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। r पे r है, सेम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला एक ठोस की विमाएँ होती हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन 16, 1 - 2 किस समीकरण का एक हल है। ध्यान से देखो, ए ऑप्शन राइट है। कैसे राइट है, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन पर पुट करना आपको वैल्यू। ए ऑप्शन है 4x - 3y - 10 = 0, और क्वेश्चन में 1 - 2 गिवन है, तो 1, -2 ये आपका x होगा, ये y होगा। 4 × x पर पुट करो 1 - 3 × y पर पुट करो -2 पुट करो, -10 = 0। 4 × 1 = 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 = 6, -10 = 0। 4 6 10 - 10 = 0, 0 = 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम आ गया। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन दंड आलेख को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्लियर है। इंग्लिश में भी सेम, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और यहाँ पर आपका बी 24। इसके बाद में यहाँ पर आपका सी है, इसमें 3 आएगा, ए ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपका ए है। ठीक है, 17 में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से सॉल्यूशन, आंसर नंबर 18 देखो, सोल्व करना है। तो रूट हटाएंगे, ये हो जाएगा 4 × 1/3, गुणे के निशान, इधर भी रूट हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/3, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। इसके बाद में 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर गुणे 1/3, फिर से गुणे के निशान इधर। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 का एलसीएम निकालोगे तो 4 बार 2 आएगा। ठीक है, गुणे 1/3, 2 पे 2, 2 एकम 2/3 ये हो जाएगा, गुणे 2 पे 2, 4 एकम 4/3 ये हो जाएगा। अब बेस इसका सेम हो गया, बेस 1 टाइम लिखेंगे, पावर प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 2/3 4/3, मतलब इधर देख लो 2/3 प्लस 4/3, हर बराबर है, ऊपर का नंबर एक बार जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6/3, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 6/3, ये दोनों प्लस हो गए, ये कट हो जाएगा, तो ये 2, 3 दूना 6 यानी 2 आ गया, और इसका मतलब 2 × 2 बराबर आ गया 4। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, ABCD एक वर्ग है, विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, एंगल AOB की माप 90 है, मतलब ABCD एक वर्ग है, ये इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल AOB 90 होगा, इनका भी कहना सही है। तो ये लाइन सही है, कारण यानी तर्क कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सही है, इसीलिए 90 भी हो रहा है। ठीक है, तो तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए है। अगला, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो एच का मान 40 सेंटीमीटर होगा। चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एस बराबर होता है A + B + C/में 2। ठीक है, ए आपका 6 है, B 11 है, C 23 है, तो 6 + 11 + 23/2, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 40/2 बराबर 20 आ रहा है, और यहाँ पर कितना दिया है 40, तो मतलब ये गलत है।
ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है, ये सही है। लेकिन जब यही गलत है तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि अगर अब कथन गलत है तो तर्क को मत देखो, डायरेक्ट आपका डी हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश में भी सेम। एटीन में आपका सी, 19 में ए और 20 में डी। ठीक है। कंप्लीट पेपर के आंसर के लिए बच्चों कमेंट को देख लो, अपलोड है। मिलते हैं अगली वीडियो में।